हेलो फ्यूचर एक्टर्स, वेलकम टू द एक्टर्स पॉडकास्ट। माय नेम इज गोविंद चान और फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर एक नया पॉडकास्ट जिसका टाइटल है नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ कैमरा एक्टिंग। और अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी थी तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि वो है फिल्मी फैक्ट्स। हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम फिल्मों से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बातें करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, किसी भी काम में नेगेटिव फैक्टर हो सकते हैं, और लेकिन अगर वो कैमरा और एक्टिंग में हो तो भाई साहब उनका फर्क सीधा आपके कैमरे पे, आपकी स्क्रीन पे नजर आता है। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बता देता हूँ मैं आपको। जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है एग्जॉस्टिंग, यानी कि थकान भरा। देखिए, जब हम ये काम करते हैं, शूट कर रहे हैं, इसमें पूरे 12 घंटे का शेड्यूल होता है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है। उसके बाद भी अगर आप शूट कर रहे हैं दिन में तो आपको बहुत बार 3 से 4 बार कॉस्ट्यूम चेंज और मेकअप चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि सीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और बहुत बार अगर आउटडोर शूट कर रहे होते हैं तो धूप का भाई होता है, तो धूप में आपको काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है। अगर कोई आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिल्म बना रहे हैं या वेब सीरीज बना रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ताकि शाम तक फिर आपको कहीं ना कहीं थकान आपके चेहरे पर नजर आ जाती है। तो वो एक नेगेटिव फैक्टर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है वर्क लाइफ इम्बैलेंस। देखिए, आप काम कर रहे हैं, फिल्मों वालों का क्या होता है कि इनका कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं होता। अगर आप कभी आपको अर्ली मॉर्निंग बुला लिया जाएगा, आफ्टरनून, इवनिंग या फिर लेट नाइट शूट भी होते हैं। अगर आप कोई बड़े स्टार नहीं है तो भाई आप अपने हिसाब से टाइम तो रख नहीं सकते। यहाँ पे टाइम होगा फिल्म यूनिट और प्रोडक्शन के हिसाब से, उसी टाइम पे आपको अवेलेबल होना पड़ता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ आपकी पर्सनल लाइफ भी इम्बेलेंस होती है, और आपका जो वर्क लाइफ है, जो आपके प्रोफेशन है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फर्क देखने को पड़ता है। जैसे कि आप अलग अलग टाइम पे जाते हैं तो आपका खान पान चेंज होता है, आपकी टाइमिंग बदलती है, आपके सोने का टाइम बदलता है, यहाँ तक कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। वो भी आपको एक इम्बैलेंस यहाँ पे देखने को पड़ता है। और ये तो रही पर्सनल बात। अगर आप काम की बात करेंगे तो वहाँ भी आपको नेगेटिव यहाँ पे फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे अपने उस काम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है एक्सेस रीटेक। देखिए, एक डायरेक्टर चाहता है कि वो जो काम कर रहा है उसमें फुल मतलब वो अच्छे से उस चीज़ को कंप्लीटली डिज़ाइन करे ताकि ऑडियंस को पसंद आए। तो इसके लिए पूरी मेहनत करता है, पूरी यूनिट उसके पीछे मेहनत करती है। तो वो भाई साहब जब तक उसको संतुष्टि नहीं होती वो रीटेक ले लेता है। बहुत बार एक एक्टर भी अपने एक्टिंग को सही परफॉर्म करने के लिए खुद रीटेक ले लेता है, लेकिन बहुत बार आपके को एक्टर की गलती से या फिर किसी टेक्निकल की गलती से भी रीटेक हो जाते हैं। और यहाँ रीटेक हो रहे हैं, साथ में आपके डायरेक्टर भी अपनी संतुष्टि से नहीं होकर वो बार बार रीटेक ले रहा है। तो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि जो एक्टर है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके बाद वो अपने कैरेक्टर से बाहर निकल जाता है, वो वापस उस पर काम नहीं कर पाता है। इस वजह से बहुत बार शूटिंग डिले हो जाती है, पोस्टपोन भी हो जाती है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। चलिए बढ़ते चौथा, और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है लेट रिव्यू। देखिए, एक एक्टर अपना काम कर चुका होता है, उसने एक्टिंग के टाइम पे अपनी 100% देता है, अपनी डबिंग या सिंग साउंड जो भी होता है, तो वहाँ पे डायलॉग रिकॉर्ड हो जाते हैं, काम कंप्लीट आपका हो जाता है। उसके बाद शूट के बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में उसमें एडिटिंग, वीएफएक्स वगैरह सब ऐड करके वो एक फिल्म रेडी हो जाती है, लोगों को सामने भेज दी जाती है, रिलीज कर दी जाती है। इसके बीच में भी 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है कम से कम। तो तब तक वो एक एक्टर वेट करता है भाई रिव्यू का, क्या उसने कैसा एक्ट किया है, कैसा उसने काम किया है। फिर वो वीडियो रिलीज होती है या फिल्म रिलीज होती है, देन उसको एक ऑडियंस का रिव्यू मिलता है कि भाई आपका काम कैसा था, कैसा नहीं था। तो तब तक एक एक्टर और आर्टिस्ट को वेट करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी चौथा एक नेगेटिव फैक्टर है। देखिए, हमने 4 नेगेटिव फैक्टर्स आपके लिए ढूंढे हैं, इनमें से बेस्ट कौन सा आपको लगता है वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ भाई सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिल्मी फैक्ट्स भी हमारी नई सीरीज चली हुई है, तो उसमें भी आपको काफी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जल्द आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। मैं गोविंद चौहान, थैंक यू सो मच।